तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि 25 जून की रात को आपातकाल घोषित हुआ, तो 25 जून को हम इस वर्ष काला दिवस के रूप में मनाएंगे। एक ब्लैक डे होगा 25 जून, और हम एक्सपोज करेंगे कांग्रेस पार्टी, तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो काम किया है, आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या करने की जो कोशिशें हुई है, हम उन बातों को जन जन तक पहुंचाएंगे। मित्रों, एक विडंबना देश में है कि आज देश के अधिकांश राजनीतिक दल कांग्रेस से उत्पन्न हुए हैं या कांग्रेस के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं या ऑपोजिशन में है। इसलिए कांग्रेस की संस्कृति उन दलों पर हावी है, और उसमें से अधिकांश दलों की नियति यह है कि उनके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि हमारा आचरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, हमारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक होनी चाहिए, और राजनीतिक दल जो सत्ता में आएगा, राजनीतिक दल के जो आंतरिक लोकतंत्र उसमें होना चाहिए। लेकिन आज देश के अधिकांश राजनीतिक दल एक परिवार तक सिमटे हुए हैं। बाप बेटे की पार्टी, माँ बेटे की पार्टी, पति पत्नी की पार्टी, ये कांग्रेस संस्कृति का एक विकृत नमूना के रूप में देश के अधिकांश राजनीतिक दल उस संस्कृति को अपनाए हैं। असहिष्णुता जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में विपक्ष के आवाज को दबाने के लिए विपक्ष को जेल में ठूंस दिया गया था, अत्याचार किए गए थे, आज हमारे पश्चिम बंगाल में वही संस्कृति आज दिखाई पड़ती है। आज पश्चिम बंगाल में जो आपातकाल में जिस प्रकार की बातें हुई थी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में भाग लिया, आंदोलन करते रहे, आज उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इसीलिए आज देश में इस प्रकार के तत्व जो खास करके लोकतंत्र विरोधी तत्व, जो स्वभाव से लोकतंत्र को अपनाना नहीं चाहते, ऐसे तत्व राजनीतिक क्षेत्र में कुछ दल के लोग इसमें सक्रिय हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को न केवल लोकतंत्र की समर्थक है, लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था है, और हमने अपने पार्टी के आंतरिक संगठन में भी लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाया है। हमारी कार्यपद्धति लोकतांत्रिक है, तो लोकतंत्र पर पूरी आस्था। इसलिए हम जब पार्टी के संविधान में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में हमने लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त किया है, और हमें इस बात का फक्र है कि भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी कोई कार्यकर्ता करता है। हमारे यहाँ वंशवाद और परिवारवाद जो दूसरे राजनीतिक दल में है, भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है। तो हम इस अवसर पर आपातकाल विरोध दिवस 25 जून को पूरे प्रदेश में मनाने वाले हैं। यहाँ प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम में 1974-75 में जो आंदोलन हुए, और खास करके आपातकाल लागू होने के बाद जिन्हें मीसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया, ऐसे दूसरी आज़ादी के योद्धाओं को हम सम्मानित करेंगे। जिला मुख्यालयों पर भी उसी दिन कार्यक्रम होगा। जिला मुख्यालयों पर भी ये सारे कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से होंगे, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बड़ी संख्या में एकत्रित करना, यह कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, इसलिए हम एकत्रित नहीं कर रहे हैं। अगर सामान्य दिन होता तो ये कार्यक्रम मैदानों में होते और बड़ी सभाएं होती, और हम आपातकाल लगाने की पृष्ठभूमि को और मौजूदा राजनीतिक हालातों में, देश के हालत में कई लोग जो लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, उन सब बातों को लोगों तक पहुंचाते। लेकिन
कोरोना गाइडलाइंस की मर्यादा का पालन करते हुए हम इसको पार्टी मुख्यालयों में करेंगे। लेकिन वहाँ पर जिन लोगों ने आपातकाल के खिलाफ संघर्ष किया और विशेषकर जेल में रहे, ऐसे जेल यातना झेले हुए ऐसे दूसरे आज़ादी के योद्धाओं को हम सम्मानित करेंगे और हमारे प्रमुख वक्ता, प्रमुख नेता आपातकाल की पृष्ठभूमि को वर्चुअल माध्यम से जन सामान्य के बीच में बताएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 25 जून जो आपातकाल लागू हुआ था 47 साल पूर्व, उस दिन को काला दिवस के रूप में, आपातकाल विरोध दिवस के रूप में हम मनाने का फैसला किया है। और उस फैसले में 2 प्रकार के कार्यक्रम सभी जिला मुख्यालयों पर, प्रमुख प्रदेश मुख्यालय में काला दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो इस बात की जानकारी के देने के लिए आप सभी प्रेस के बंधुओं को आज हम लोगों ने निमंत्रण दिया था। और इस लड़ाई में देश के कई प्रमुख दल, कई राष्ट्रीय संगठन, कई छात्र संगठन और विशेषकर उस समय के अधिकांश मीडिया कर्मी, विशेषकर प्रिंट मीडिया के जो हाउसेस हैं, उन्होंने लोकतंत्र बहाल का आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। कई अखबारों को बंद करना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार की तानाशाही रवैये के कारण कई अखबार बंद हुए, कई पत्रकारों को भी यातनाएं झेलनी पड़ी। ये लड़ाई देश की जनता ने लड़ी है। और एक बात मैं बता दूं, हम लोगों ने जो भारतीय संविधान में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया, वस्तुतः हमारे देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है। और आज अगर लोकतंत्र फला फूला है, लोकतंत्र विकसित हुआ है, देश के लोकतंत्र की जड़ें आज गहरी हुई है, तो उसका श्रेय भारतीय जनता को जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोकतंत्र पर पूरी आस्था रखते हैं। और ऐसी ताकतें जो देश में लोकतंत्र पर प्रहार करना चाहती है, लोकतंत्र को अलग अलग माध्यम से हमला करना चाहती है, हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम रहे, लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो और जनता द्वारा और जनता के लिए, वस्तुतः जनता लोकतंत्र में मालिक है, सर्वोपरि मालिक तो जनता है। भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करते हुए, भारतीय जनता पार्टी फिर से इस समय जब आपातकाल लागू होने का जो बरसी आ रहा है 25 जून, हम उस समय संकल्प लेते हैं कि इस देश में लोकतंत्र को हम आस्था रखते हुए लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो। इसके लिए हम देश के जो जिम्मेदारी बनती है, नागरिक की जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। और देश में कई ताकतें, कई शक्तियाँ जो अलग अलग तरीके से भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौती बने हैं, उन चुनौतियों का सामना करते हुए और भी भारत की लोकतंत्र को हम मजबूत बनाएं। तो आप सभी को 25 जून के आपातकाल विरोध दिवस, जो हम लोगों ने काला दिवस की संज्ञा दिया है, उस काला दिवस के संज्ञा में भारतीय जनता पार्टी आप सबों को आह्वान करती है। उस कार्यक्रम में आप आइए और आकर हम तानाशाही रवैये के खिलाफ और लोकतंत्र स्थापना करने के लिए, लोकतंत्र जारी रहे, लोकतंत्र की जड़ें गहरी रहे, लोकतांत्रिक व्यवस्था आगे भी कायम होता रहे, मजबूत होता रहे, इसके लिए हम संकल्प लें। और हमें इस बात का भी फक्र है कि हमारा पड़ोसी देश, जो कि लगभग एक समय ही स्वाधीन हुआ था, एक दिन पहले 14 अगस्त को उसकी स्वतंत्रता हुई थी, कई बार लोकतंत्र की गला वहाँ घोंटी गई, लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस बात का हमें गर्व है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसका भी गर्व की अनुभूति करते हैं कि हम लोकतंत्र के प्रति आस्था रखते हैं और लोकतंत्र प्रणाली के तहत हमारा पार्टी के आंतरिक जो गतिविधियां हैं उसको भी चलाते हैं और ग्राम स्वराज से लेकर के संसद तक हम लोकतंत्र व्यवस्था का समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।